हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको भगवान कृष्ण और उनका यदु वंश का अंत बतलाने वाली हूँ कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मृत्यु को स्वयं निश्चित किया। वैसे तो भगवान कभी ना मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और ना ही कभी जन्म लिए हैं भक्तों। यह सब हमारे लिए बतलाने के लिए एक न एक नया रूप धारण करके और कुछ समय के लिए उस रूप का अंत करते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपनी सारी पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक समय बिताने के बाद उनसे उनके पुत्र हुए और उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। इसके बाद वह अपनी मृत्यु निश्चय कर एक समय की बात है, बट वृक्ष के नीचे कृष्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर बैठे थे। उन्होंने अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखा हुआ था और तलवा आगे की ओर फैला रखा था। वे मुस्कुरा उठे और हृदय में विचार करने लगे कि इससे मेरा काम हो जाएगा। इससे पहले की बात सोच रहे थे कि महाभारत युद्ध में 18 दिन तक चले भीषण नरसंहार को समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके हैं। कुरुक्षेत्र ने गीता को सुना था। एक परिवार को एक दूसरे की हत्या करते देखा था। श्री कृष्ण ने हजारों आदमियों को रक्त का स्वाद चखते देखा था, अनगिनत चिताओं को जलते और बहुत सारी विजय पराजय देखा था। जिसके बाद क्रोध में भरी गंधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था। यदि तुम यह सोच रहे हो कि मैं श्राप क्यों दे रही हूँ, तो द्वारवती लौटकर देवकी से पूछ लेना। उसने अपने पुत्रों को मथुरा की जेल में खोया था। गंधारी इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, वह मेरी पीड़ा भली भांति समझ सकेगी। कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। जिस तरह कुरुक्षेत्र की भूमि में मैंने रक्त स्नान देखा और किया है, उसी तरह तुम्हारे नगर के तट की लहरें रक्त से लाल हो जाएंगी। और जैसे अपने पुत्रों के वध के समय मैं असहाय थी, वैसे ही तुम असहाय खड़े रहोगे। जैसे मेरा राज्य आंसुओं में डूब गया था, वैसे ही तुम्हारी द्वारवती भी समुद्र में डूब जाएगी और अंत में वन में ही तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी, जहाँ तुम पशु की भांति किसी व्याघ्र के शिकार बन जाओगे। भक्तों, यह सब गंधारी कृष्ण भगवान को श्राप देते हुए, क्योंकि महाभारत समय में सभी संतान उनकी मृत्यु को प्राप्त हुई थी। यह सब बात सोच ही रहे थे कृष्ण नीचे बैठे हुए सिहर उठे। उन्हें अपनी ओर आते कुछ कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। अब तो कृष्ण बहुत मुस्कुराए। वो आ गया। कुछ माह पूर्व कृष्ण का पुत्र सांब और उसके साथी पिंडारिका तीर्थ की यात्रा पर गए हुए थे। उन्होंने दुर्वासा और कुछ अन्य ऋषियों को देखा। उन बालकों ने गुस्सैल स्वभाव दुर्वासा के साथ एक शरारत कर दी। सांब ने एक स्त्री का वस्त्र पहन लिए और उन्हें अपने शरीर पर लपेट लिया और उसने गर्भवती स्त्री का पूरा रूप धारण कर लिया। और गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके वो दुर्वासा के सामने जा पहुंचा। तब वो लड़के दुर्वासा से कहते हैं, हे ज्ञानवान ऋषि, हमें बताइए कि इस स्त्री को लड़का होगा या लड़की। दुर्वासा तुरंत भाप गए। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया कि यह न लड़का होगा और न लड़की। एक लोहे का मूसल को जन्म देगा और वही मूसल यदु वंश का विनाश का कारण बनेगा। कुछ घंटों बाद शंभु के शरीर में सचमुच लोहे का मूसल निकला। यादव उसे इस तरह भयक्रांत होकर देखे जैसे कि कंस ने देवकी के नवजात शिशु को देखा था। यादव परिषद ने तुरंत मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। भक्तों, उन्होंने सोचा कि यह सब श्राप समाप्त हो गया, परंतु वो नादान न जानते थे
कि यह हमारे ही मृत्यु का निश्चय करके आया है मूसल। जब उन्होंने दुर्भाग्य से समुद्र में उस विनाशक धातु को फेंक दिया और स्वीकार नहीं किया तथा वह लोहा पूर्ण समुद्र की लहरों के साथ फिर से तट पर आ गया, वहाँ वो अंकुरित हो गया और चूर्ण से निकले अंकुर इंसान को काटने वाला बनकर वह चूर्ण समुद्र तट पर उग रहे थे। वे लोहे के मोटे मोटे नरकट थे जो दुर्वासा के श्राप से सत्य करने के लिए ही उठे हुए थे। मूसल से एक छोटा सा टुकड़ा पूरी तरह पिस नहीं पाया था, उसे समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे कृष्ण ने आखिरी बार बांसुरी को सहलाया। वह उन स्वरों को सुन रहे थे जो उन्होंने कभी बजाए थे। कदमों की आहट और तेज हो रही थी और कृष्ण और अच्छे से मुस्कुराने लगे कि अब वह निकट आ ही रहा है। इधर यादवों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नए कानून पारित कर दिए। भीड़ में इकट्ठा हो पुरुषों के द्वारा जुआ खेलने और हथियार लेकर चलने पर पाबंदी थी। सार्वजनिक समारोहों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन पर भी रोक लगा दी गई। खतरा गंभीर था और यादव वंश के प्रत्येक व्यक्ति ने कुल की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास किया, किंतु केवल कृष्ण जानते थे कि सब प्रयास व्यर्थ थे। दुर्वासा का श्राप से बचना असंभव था, गंधारी का श्राप भी फलित होना था, परंतु परम ब्रह्मा की योजना थी कि धर्म से भटकने वालों का विनाश अवश्य होगा। केवल कृष्ण जानते थे कि सांब ने जो वास्तव में शिव का रूप था, उस भावी विनाश के लिए ही जन्म लिया था। उस दिन यादव महाभारत युद्ध की वर्षगांठ के अवसर पर प्रभास तट पर इकट्ठे हुए थे। नियमों के बावजूद भी उनमें से बहुत ने मदिरा का सेवन किया था। पांडु पक्ष में लेने वाले सात्यकी और कौरवों का पक्ष लेने वाले कृतवर्मा के बीच किसी बात पर बहस हो गई। मदिरा ने उनके खून की गर्माहट और पैदा कर दी, जिसके चलते बहस कुछ देर में हाथापाई में बदल गई। उन्हें मारपीट करता देखकर उनके समर्थक जंगली पशुओं की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। भक्तों, जब विनाश का समय आता है तो कोई न कोई वजह बन जाती है, लेकिन सत्य तो यही है कि जब भगवान विनाश करना चाहते हैं तो वो होकर ही रहता है। इस प्रकार उस एक जंगल में सारे लोग आपस में इतना तेजी से लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते पीटते रहे। कृष्ण असहाय की भांति खड़े थे, जबकि बलराम उनका उत्साह बढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे। ऐसा सभी लोग सोच रहे थे कि परिषद के आदेश के अनुसार किसी के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, यह लड़ाई लंबी अधिक नहीं चलेगी। कृष्ण ने संकेत से बताया, यह एक यादव ने तट से कुछ उखाड़ा था। बलराम पीछे हट गए। यह और कुछ नहीं भक्तों, वही नरकट के मूसल से जो चूर्ण उत्पन्न हुए हैं वही थे। कृष्ण ने हामी भरी, यह धातु तट पर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। दोनों भाई स्तंभ खड़े रहे, क्योंकि चारों ओर गुस्सा उबल पड़ा। संबंध टूटने लगे। सब ने नरकट उखाड़ना शुरू कर दिया और अंग भंग हो रहे थे। किसी की रीढ़ की हड्डी तो किसी की पसलियां कुचल दी गईं। इस प्रकार बहुत एक दूसरे को मार पीट करके वहां पर इतनी लाशें पड़ी थी। नरसंहार हुआ और उन्होंने एक दूसरे को निर्ममता से मार डाला। सबकी ओर शवों का ढेर लग गया। यादव वंश मिट चुका था। बट वृक्ष के नीचे बैठे कृष्ण ने नजर उठाई। पत्तों के बीच से एक परछाई मंडरा रही थी। कृष्ण ने फिर मुस्कुरा उठे, अब वो मुझे देख भी लिया है। इधर समुद्र लाल हो गया था। रक्तिम लहर ने कृष्ण को भिगो दिया। उन्होंने बलराम को जल में प्रवेश करते देखा। बलराम की आंखें बंद हो गई थी, उनका मुंह खुल गया और भीतर से 1000 फणों वाला एक नाग निकला। उसका शरीर बलराम के अंदर से फिसलता हुआ ऐसा बाहर आया मानो वह सांप केचुली छोड़ रहा हो।
फिर वह नाग पानी के नीचे गायब हो गया। वह शेष नाग के अवतार बलराम ने ही अपना नश्वर शरीर को त्याग दिया और समुद्र में जाकर समुद्र के गर्भ में रहने लगे। बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण के धनुष की डोरी कसने की आवाज सुनाई दी और फिर वो मुस्कुरा गए और कहने लगे मन में कि निशाना वह साध रहा है मेरा काल। बाण कृष्ण के पैर में लगा और उनके तलवे के बीच में घाव हो गया। अब विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों सिसक उठे। ब्रह्मांड ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उनके आंसू छलक आए थे। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि शिकारी उत्सुकता से आगे बढ़ रहा था। जरा नाम का आदिवासी शिकारी, जिसने भूल से कृष्ण के गुलाबी तलवे को हिरण का कान समझ लिया था, खून की गंध से निकट ले गई उसे और वह प्रसन्न भी था कि उसका निशाना सही जगह लगा। वह अपने बाण को मांस में से निकाला हुआ देख रहा था और उसके कदम तेज गति से बढ़ने लगे और दिल भी तेजी से धड़क रहा था। पेड़ की ओर लपका और फिर डर कर नीचे गिर पड़ा और दुखी होते कहता है, वासुदेव। शिकारी ने अपने शिकार को देखा तो, हे कृष्णा, आप। इस पर कृष्ण कहते हैं, डरो मत। और इतना सुनने के बाद भी वो भीतर से टूट गया। उसके अंग जैसे निष्क्रिय हो गए थे। उससे इतना बड़ा पाप जो हो गया। भक्तों, आगे कहता है कि मैं वासुदेव को मारा है। उसने अपने बाण को देखा, मैं नरक में जाऊंगा और जलूंगा। इस प्रकार उसकी आत्मा कांप रही थी। मैं सदा के लिए अपराधी हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं, नहीं, तुम अपराधी नहीं हो। जरा के हृदय से सब गायब हो गया डर, क्योंकि खून भले कृष्ण के पांव में बह रहा था, परंतु उन्होंने वह शिकारी के हृदय के घाव अवश्य भर दिए। और कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने इस बाण को लोहे के टुकड़े से बनाया है? कृष्ण की बात सुनकर शिकारी कहता है, कृष्ण के निकट बैठ गया, हाँ प्रभु, मैंने इस बाण को बनाया है। तब कहते हैं कृष्ण कि यह तुम्हें कहाँ से मिला? तब वह कहता है शिकारी कि यह मुझे मछली के पेट से मिला। कृष्ण ने सिर हिलाया, सब पूर्व निर्धारित था। यह तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ है। यह यदुवंश की नाश करने के लिए ही धातु बनी है और जैसे मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह तुमने भी मुझे मारने के लिए कुछ नहीं किया। तुम मुझसे यूं ही नहीं मिले हो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण कहते हैं शिकारी से। इस पर शिकारी कहता है कि किंतु मैं ही क्यों प्रभु? जरा सिसकने लगा इस बात को कहते हुए। मेरे हाथों से क्यों? क्योंकि तुम बाली हो और मैंने तुम्हें वचन दिया था। इस बात को सुनकर शिकारी खड़ा हो गया असमंजस से। शिकारी क्योंकि यह नाम पहली बार सुना था, किंतु उसे ऐसा भी लगा जैसे उसे कोई बार यह नाम से बुलाया है। तब श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, तुम त्रेता युग में बाली थे और मैं राम था। तुम अपने भाई सुग्रीव से युद्ध कर रहे थे, तब मैंने वृक्ष के पीछे से बाण चलाकर तुम्हें मार डाला था। यह मेरी इच्छा थी कि तुम भी इसी तरह मुझे मारो और प्रतिशोध लो, क्योंकि तुमने कर्म का चक्र पूरा करने में ब्रह्मांड की सहायता की है। तुमने धर्म को निभाया है और कर्म से कोई नहीं बच सकता है, मैं भी नहीं। तुमने कोई पाप नहीं किया है और मुझे दोष से मुक्ति दिलाया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस बात को सुनकर शिकारी कहता है कि अब कुछ मुझे याद आ रहा है। इतना कुछ बदल गया है प्रभु। हाँ, राम अवतार के समय वह युद्ध दूसरों के विरुद्ध था, किंतु मैंने कृष्ण अवतार में लोगों को अपने से लड़ते देखा है। फिर भी बहुत कुछ पहले जैसा ही है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि उस युग में सीता का अपमान हुआ था और इस युग में द्रौपदी का अपमान हुआ है।
लोग राम को भूल गए हैं और कृष्ण को भी भूल जाएंगे। फिर ब्रह्मांड के अंत में कल्कि का अवतार होगा और वो घोषणा करेंगे कि कल्कि आएंगे। प्रभु, क्या मैं आपसे फिर मिलूंगा? इस प्रकार शिकारी कहता है। जीवन और मृत्यु से परे ईश्वरीय प्रकाश है, हम फिर वहीं मिलेंगे। वे समुद्र की गर्जना सुन सकते थे। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। यह कथा बांसुरी से शुरू हुई थी और लोहे के नरकट पर समाप्त हुई। कृष्ण ने अपना सारा जीवन दूसरों के प्रति समर्पित किया। कृष्ण कोई नाम या चरित्र नहीं है भक्तों, यह हमारे आप सभी के अंदर हो सकता है। उन्होंने जिस प्रकार सारा जीवन दुख सुख दोनों को साथ में सहा है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी दुख आता है और कभी सुख आता है। हम जिसको सुख समझते हैं उसी में फिर हमें दुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे जीवन में सुख ही सुख हो या दुख ही दुख हो। किसी व्यक्ति में आपने देखा होगा, ये भगवान की रची हुई सृष्टि में भगवान खुद ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं भक्तों, तो हम तो मात्र उनके बनाए हुए प्राणी हैं। आइए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। इसका आरंभ यमुना से हुआ था और अंत भी यमुना से ही हो रहा है। कुछ देर के बाद समुद्र की लहरें द्वारवती की ओर उबरने लगीं और उन्होंने नगर की दीवारों को ध्वस्त कर दिया, महलों को गिरा दिया तथा समूचा नगर निगल चुकी थी। चारों ओर खारा पानी था, मानो भूलोक आंसू में बह रहा हो, शोक मना रहा हो। उसे पता था कि कृष्ण पृथ्वी से जा रहे हैं और वे इस धर्म का केवल अब एक पैर टिका रहेगा, और यह भी कि कृष्ण के परलोक जाने के साथ ही द्वापर युग का अंत एवं कलयुग का आरंभ भी होगा। यह थी भक्तों यदुवंश का अंत की कथा। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी संतान परिवार पत्नियां सहित गौलोक में निवास करने गए हैं। मैंने पहले भी बताया था भक्तों कि ना कृष्ण कभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ना ही कभी उनका जन्म हुआ है। परम पिता परमेश्वर हैं वो, सदा सर्वदा वो हमारे सबके अंतरात्मा में निवास करते हैं। ना सतयुग, ना द्वापर युग, ना कलयुग, ना त्रेता युग, किसी भी युग में भगवान कभी खत्म नहीं होते हैं भक्तों। हर बार वो नया अवतार अवश्य लेते हैं अपनी लीला दिखाने के लिए और हम सब मनुष्यों को समझाने के लिए। हम मनुष्य इतने देखने सुनने के बाद भी अज्ञान का अज्ञानी ही रह जाते हैं तथा बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। भक्तों, इस बार इस जन्म में हम और आप सभी प्रयास करें कि जो हमारा अगला जन्म हो, इस भौतिक जगत में या तो होना या तो कुछ अच्छे संस्कार आएं। भगवान की कृपा सदा सर्वदा हम पर बनी रहे। आज का यह वीडियो यहीं तक। हरे कृष्णा।